समीकरण को हल करें। तो समीकरण को हल कैसे करें, आज हम इसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। शुरू से अंत तक हम सीखेंगे, डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे आपको कि समीकरण कैसे बनाया जाता है, हाउ टू सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन में दो मेन चीज होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर ऐसे जो आता है, मतलब अल्फाबेटिकल जो आता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और 1 2 3 काउंटिंग जो होता है नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया वेरिएबल, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो वेरिएबल को वेरिएबल एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल बोलते हैं, और 1 2 3 को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, हम कहाँ से स्टेप, कौन सा स्टेप हम शुरू करें। तो जी हाँ, आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, और एक एक करके मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक ये सीखते हैं कि अगर इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल से पहले अगर प्लस में होगा तो इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इक्वल से पहले अगर माइनस होगा इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल से पहले अगर मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्वल से पहले अगर डिवाइड होगा तो ये साइड लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक दूसरे को क्या हो गया, सारा रिवर्स होगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। इक्वल के बाद जैसे हम एग्जांपल बनाकर हम समझाते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक चीज याद रखिएगा, एबीसीडी वाले जो भी होगा ना, एक्स वाई जेड जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल को एक साइड आप कर दीजिएगा, अब कांस्टेंट को एक साइड कीजिएगा। आज के बाद कभी भी आप इक्वेशन बनाइएगा तो वेरिएबल को एक साइड कीजिएगा और कांस्टेंट को एक साइड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स अकेला है, तो क्या करते हैं, एक्स लिख दिया। एक्स जैसे आप लिखिएगा उसके बाद इक्वल डाल देना, क्या करेंगे, इक्वल डाल देंगे, तो इक्वल डाल दिया। इक्वल के बाद क्या है, 5 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। अब हमारे पास ये दोनों नोट कर दिया, ये हो गया, ये +2 है, इक्वल से पहले +2 है, क्या है, इक्वल से पहले +2 है, तो इक्वल के बाद जाएगा तो क्या जाएगा, -2। तो x बराबर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे एक एक करके, सारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएगा, सब में अलग अलग कंसेप्ट लॉजिक रहेगा। तो हम शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम देखते हैं। चलिए एक हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे मान लेते हैं 10x इक्वल टू 25, 10x इक्वल टू 25। तो अभी हम जस्ट बोले ये प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे 10x के मतलब क्या होता है, 10x का मतलब ये होता है कि 10 में 1 से हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x। तो यहाँ पर गुना में है, 10 गुना में है, तो x हमेशा का था, ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड हो, एम एन हो या वाई जेड, एनीबॉडी, मतलब वेरिएबल कोई भी नंबर हो, तो वेरिएबल ये कहता है कि तुम मुझे हमेशा फ्री छोड़ दो और कांस्टेंट तुम अपना साइड हो जाओ। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो एक्स है, तो एक्स को हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स लिख दिया। ये क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। तो एक्स को हमने एक्स लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, एक्स जैसे लिखेंगे इक्वल डाल देंगे, क्या करेंगे, इक्वल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल डाल दिए। इक्वल के बाद क्या है, 25 है, तो 25, और ये जो है 10 जो है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस साइड इक्वल से पहले मल्टीप्लाई, तो इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10 में आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते, 5 के टेबल में 5, 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू 5/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम एक एक करके क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम एक दो और एग्जांपल बनाते हैं, देखिए। जैसे ये नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, इसको कैसे बनाए, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। बोर्ड मास में सबसे पहले काम किसका होता है, ब्रैकेट का, बट यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, हम कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा। तो हम एक एक करके एक एक स्टेप बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 को हम 1 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, क्या हो जाएगा 3x। अब प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, इक्वल 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। हमने कुछ नहीं किया है, बस मल्टीप्लाई किया है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और इक्वल के इक्वल, और 13 है तो 13। इस प्रकार हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जस्ट अभी फिर समझाया हूं, हम एक्स वाले को एक साइड कर देंगे, बिना एक्स वाले को एक साइड करेंगे। एक्स मतलब होता है वेरिएबल, और विदाउट एक्स वाले होता है कांस्टेंट।
आई होप समझ में आता होगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पे क्या करेंगे 3x के 3x, जैसे हम 3x वाला लिखते हैं तो हम इक्वल डाल देते हैं, इक्वल के बाद क्या है 13। अब 13 ये लिख दिया, यहाँ पर हो गया, ये +6 बच गया, ये क्या बच गया +6। तो इक्वल से पहले +6 है, इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6। तो 3x का 3x इक्वल टू, अब 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब हम यहाँ पे एक स्टेप और है, x कहता है हमेशा हमें फ्री छोड़ो, अकेला हमें छोड़ के जाओ, तो x कह रहा है अकेला छोड़ो, तो x को हमने अकेला छोड़ दिया, इक्वल x जैसे लिखेंगे तो इक्वल लिख देंगे, उसके बाद क्या है 7 है तो 7 लिख दिया। 3x से मतलब क्या होता है कि 3 में x से गुना करना, तो 3x में 3x का मतलब होता है 3 गुने x। तो x को अगर जैसे हम यहाँ पे साइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर हमारा क्या मान हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम बनाते हैं कैसे बनेगा। सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट आएगा, तो आप शुरू से अंत तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा। हार्ड नहीं है, इतना बड़ा हार्ड भी नहीं है। इसमें क्या है ना कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है ना, सब में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम बनाकर समझाते हैं आपको। इसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 1 से गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 18। और हम अभी सारे क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कि वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। क्या करेंगे, जितने भी एक्स वाई वाला है ना, एक्स वाई एबीसीडी एमएन क्यू जो भी आता है उसको आप अलग कर दीजिए और बिना एक्स वाई वाला को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2x वाला जो है अलग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x इक्वल टू, जैसे ही हम 2x लिखते हैं तो इक्वल लिख देंगे, इक्वल के बाद क्या है 18, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 +4 है, तो यहाँ पे इस साइड इक्वल से पहले अगर +4 है, इक्वल के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, क्या हो जाएगा -4। तो 2x बराबर 18 से 4 घटाएंगे, तो 18 से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो x हमेशा कहता है कि आप मुझे फ्री छोड़ो, फ्री रखो, तो x को हमने चलो फ्री कर दिया, तो यहाँ पर x लिखा, लेकिन 2x का मतलब क्या हुआ कि 2 में 1 से गुना किया, तो इसका मतलब ये 2 गुना में है, इक्वल से पहले गुना में है, इक्वल के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 14 का 14 बाई में 2, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x का मान जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा आंसर 7। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन वैसी ही है, इसमें भी सेम तरीका, x वाले को एक साइड कर दो, बिना x वाले को एक साइड कर दे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 10x है तो 10x को उस साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ इक्वल के बाद प्लस में है, इक्वल से पहले आ गया तो माइनस में है, ये ऑलरेडी +5 में है, +5x, उसके बाद इक्वल, ये इक्वल हम क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या किया वेरिएबल को एक साइड कर दिया और कांस्टेंट को एक साइड कर दिया, मतलब x को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, तो यहाँ पर x, यहाँ पर एक, यहाँ, तो ये 10x को इस साइड उठा के लाया, ये प्लस में था तो माइनस में, और ये ऑलरेडी प्लस में तो प्लस में, अब हम इक्वल लिख दिया, ये माइनस में 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3, और ये ऑलरेडी प्लस में 7 है। तो अब हम क्या करेंगे 10 में से 5 घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से 10x में से 5x जाएगा तो 5x बचेगा, बट यहाँ पे माइनस में है इसीलिए हो जाएगा -5x बराबर 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर 10, और ये -5 है गुना में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, तो x के मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाते जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, आप अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आता जाएगा। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन जैसे ये भी है, तो चलो इसको आप खुद से बनाओ, ट्राई करो। चलो हम इसको हम बनाते हैं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इसमें भी वही रूल है, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2x, x वाले के यही रहने देते हैं, ये प्लस में 1x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1x, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1x इक्वल टू 5 का 5, और ये +4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो 2x में से 1x जाएगा तो क्या हो जाएगा 1x, और 5 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक एक करके आप आराम से बना सकते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, सभी में अलग अलग कंसेप्ट है, सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। तरीका वही है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाला पार्ट ये है, एक्स वाला पार्ट ये है। तो आप एडिशन फ्रैक्शन पढ़े होंगे, बटावे का जोड़, बटावे का जोड़ हम कैसे बनाएंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का टेबल कितना और पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तब 3 बार, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, तो ऊपर में भी 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4x इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। बट यहाँ पे 3x और 4x ऐड करते हैं तो क्या होता है 7x, बाई में 6 है तो 6 और 5 बाई में 1 है तो 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना, इसको इसके साथ 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 7x, और 5 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो x बराबर 30 और 7 गुना में इधर आएगा तो क्या जाएगा डिवाइड में। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 30/7। तो जितने भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने अभी क्या किया, आपका बेसिक इक्वेशन को सोल्व किया, कंसेप्ट बताया, और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से शुरू से अंत तक और नोट कर ले ताकि आपको समझ में आता रहे। उसके बाद हम अगले वीडियो में डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे जो आपको और बेहतर से बेहतर बना सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।